मित्राणि नमस्संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। हम कर रहे हैं कादम्बरी शुकनाशोपदेश की बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी। फ्रेंड्स, इसके 15 प्रश्न हम पहले कर चुके थे और आज अपने अगले प्रश्न करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी न किसी एग्ज़ाम में पहले आए हुए हैं। यदि आपको कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। शुकनाशो यम उपदिष्टवान् स उपदेशांतरम कुत्र जगाम। मातुर अंतिकम, पितृ अंतिकम, स्वभवनम या स्व उपवनम। तो क्या है? शुकनाशो यम उपदिष्टवान् स उपदेशांतरम स्वभवनम जगाम। मंत्री शुकनाशो उपदेश के उपदेश देने के बाद चंद्रापीड़ अपने भवन में गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वभवनम, अपने भवन में। यहाँ गम धातु के योग के कारण उस स्थान अर्थात भवन में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं। लक्ष्मी में प्रति किम अकथयत। सरस्वती परिग्रहित ईर्षा एव न आलिंगति। वरम पर्वतेषु दुर्गेषु भ्रांतम वनैचरैः सह सप्तानाम त्वम असि शरणम यदि जात वंशे भुवन विदिते। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सरस्वती परिगृहीतम ईर्ष्वेम न आलिंगति। लक्ष्मी प्रति कथयत कि सरस्वती द्वारा स्वीकृत व्यक्ति को लक्ष्मी ईर्ष्या के कारण आलिंगित नहीं करती। अर्थात जिसके पास सरस्वती होती है, जो विद्वान होता है, जो ज्ञानवान होता है, उसको सरस्वती लक्ष्मी ईर्ष्या के कारण आलिंगन नहीं करती। यह सूक्ति शुकनाशो उपदेश से है। वरम पर्वतेषु दुर्गेषु भ्रांतम वनैचरैः सह नीति शतकम से है। वनेचरों के साथ पर्वतों तथा दुर्गम स्थानों में विचरण करना अच्छा है। संत आपत्नाम तवम असि शरणम। मेघदूतम में भी क्या कहा गया है कि हे मेघ, तुम पीड़ितों के रक्षक हो। जातः वंशे भुवन विदिते, ये कहा गया है मेघदूत में। ये सुक्तियाँ हैं। आगे। विग्रह व्यत्यपि अप्रत्यक्ष दर्शनाम का। तृष्णा लक्ष्मी इंद्रियारागः या लोलुप्ता। तो क्या है ये? विग्रहम तवम अपि अप्रत्यक्ष दर्शना पुरुषोत्तरम तरम अपि खलजनः। खलजन प्रिया रेणुमयी स्वच्छमपि कलुषीकरोति। अर्थात शरीर धारिणी होने पर भी आँखों से न दिखाई पड़ने वाली, प्रेरक होने के कारण युद्ध कारिणी होते हुए भी आँखों से दिखाई नहीं देती है, क्योंकि लक्ष्मी देवता है। उत्तम पुरुषों में आसक्त होने पर भी दुष्ट जनों के प्रति प्रेम रखती है। अर्थात विष्णु में आसक्त रहती हुई भी दुर्जनों को चाहती है, क्योंकि जो दुर्जन लोग होते हैं अधिकतर उन्हीं के पास लक्ष्मी रहती है। मानो धूलमय होकर स्वेच्छा को मलिन कर देती है। और इसमें कौन सा अलंकार है? विरोधाभास। आगे। अहंकार दाह ज्वर मूर्छितः का भवति। राज प्रकृति, राजनीति, राजमहिषिया, राजकन्या। तो इसका उत्तर क्या होगा? ये होगा अहंकार दाह ज्वर मूर्छिता क्या होती है? राज प्रकृति। यह कथन शुकनाशोपदेश का है। राजा का स्वभाव अभिमान रूपी तीव्र ताप से उत्पन्न होने वाली मूर्छा के कारण अंधकार तुल्य बना हुआ और व्याकुल रहता है। अलंकार दाह ज्वर मूर्छिता अंधकारिता विहला ही राज प्रकृति। आगे। काम करिण कदलिका काहा। लक्ष्मी ही तृष्णा माया या वासना। काम करिण कदलिका लक्ष्मी। कदली का काम करिण का अर्थ है कामदेव रूपी हाथी का कदली वन। अर्थात जैसे हाथी कदली वन में स्वेच्छापूर्वक विहार करती है, वैसे ही लक्ष्मी रहने पर काम का विहार मनमाना हो जाता है। शुकनाशो उपदेश में लक्ष्मी के और भी विशेषण हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
पूर्व पताका सर्व विनयानाम उत्पत्ति निम्न का क्रोध आवेग ग्रहाणाम आपान भूमिर्विषय मधुनाम संगीतशाला बुर्वी कारनाट्यानाम आवासदरी दोषाशि विषाणम उत्सारवेत्रलता सत्पुरुष व्यवहारणाम अकाल प्रावरडः गुणकलह शंकानां विसर्पण भूमि लोका अपवाद विस्फोटक नामः प्रस्तावना कपट नाटकस्य कदलिका कामकरिणे। आगे कादम्बरी रीतिम अरिच्य बाणभट्टस्य द्वितीयं गद्य काव्यम किम। दशकुमार चरित, वासवदत्ता, हर्ष चरितम या तिलक मंजरी। इसका उत्तर क्या होगा? हर्षचरित। कादम्बरी के अतिरिक्त बाणभट्ट की जो द्वितीय रचना है गद्य काव्य में वो कौन सी है? हर्षचरित। अर्थात कादम्बरी के अतिरिक्त बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना भी की है। इस इतिहास प्रसिद्ध गद्य काव्य के भेद हैं से आख्यायिका ग्रंथ है और इसमें 8 उच्छ्वास हैं, अतः विकल्प सी सही है। शेष अन्य विकल्प दशकुमार चरितम दंडीकी, वासवदत्ता सुबंधु, और वासवदत्ता तो सुबंधु की है और कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि स्वपन वासवदत्ता किसकी है, तथा तिलक मंजरी धनपाल की गद्य रचनाएं हैं। आगे यौवना आरंभे च प्राय शास्त्र जल प्रक्षालम निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि इति केनो उपदिष्टम। चंद्रापीडेन तारापीडेन महाश्वेताया शुकनासेन। आगे यौवनारंभे च प्राय शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि इति शुकनाशय उपदिष्टम। यौवनारंभे च प्राय शास्त्र जल प्रक्षालम निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि, यह उपदेश शुकनाश ने दिया है। क्या कह रहे हैं? शुकनाशोपदेश कादम्बरी का ही एक अंश है। कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने की। यह 2 भागों में विभक्त है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। चंद्रापीड़ के राज्याभिषेक के अवसर पर तारापीड़ का मंत्री शुकनाश चंद्रापीड़ को उपदेश देता है। युवावस्था के आरंभ में शास्त्र जल से प्रक्षालन के पश्चात भी बुद्धि कलुषिता को प्राप्त करती है। जिस प्रकार जल के कारण कसेले पदार्थ मीठा स्वाद देते हैं, उसी प्रकार युवावस्था के कारण विषय में अनुरक्ति मधुर प्रतीत होती है। शुकनाश ने चंद्रापीड़ के लिए तात शब्द का प्रयोग किया है और शुकनाश के अनुसार जो युवा अवस्था है उसके प्रभाव से उत्पन्न अंधकार सूर्य से भेदा नहीं जा सकता तथा मणियों एवं दीपक के प्रकाश से भी दूर नहीं किया जा सकता। लक्ष्मी के विषय में और बताया गया है कि लक्ष्मी से उत्पन्न मद दारुण होता है तथा वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता। शुकनाश कहते हैं कि जन्म से प्राप्त ऐश्वर्य, नई युवा अवस्था, अनुपम सौंदर्य और अलौकिक शक्ति, ये चारों अनर्थ की परंपराएं हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये अलग से आता है कि अनर्थ की परंपराएं कौन सी हैं, तो 4 हैं। जिसको जन्म से ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है, युवा अवस्था होती है, अत्यंत सौंदर्य होता है और उसके पास अलौकिक शक्ति होती है। 565 कादम्बरी कथायाम पुंडरीकस्य अनुराग कम प्रति आसीत। कादम्बरी प्रति, महाश्वेतां प्रति, वासवदत्तां प्रति या तापसीं प्रति। तो कादम्बरी कथायाम पुंडरीकस्य अनुराग महाश्वेतां प्रति आसीत, अर्थात कादम्बरी कथा में पुंडरीक का अनुराग महाश्वेता के प्रति था। ये दोनों क्या थे? ये उपनायक और उपनायिका थे, पुंडरीक और महाश्वेता। और इसका नायक कौन होता है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसकी जो कादम्बरी की नायिका होती है वो स्वयं कौन होती है? कादम्बरी। आगे इसमें चंद्रापीड़ और वैशंपायन के 3 जन्मों की कथा है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंद्रमा कौन होता है? वही चंद्रापीड़ होता है और वही राजा शूद्रक होता है। पुंडरीक वैशंपायन और वो जो शुक है, और वो जो शूद्रक के दरबार में लेकर आती है वो चंडाल कन्या, वो कौन होता है? शुक अर्थात वैशंपायन। कादम्बरी विवाह से पूर्व परकीया मुग्धा नायिका है, किंतु विवाह के बाद शौकिया मध्या नायिका हो जाती है। कौन? कादम्बरी। तो ये प्रश्न भी आ जाता है
कि कादम्बरी विवाह से पहले कैसी नायिका थी और विवाह के बाद कैसी नायिका हो जाती है। नायक चंद्रापीड़ भी धीरोदात्त कोटि का है। वासवदत्ता सुबंधु की रचना है और विकल्प भी इसका सही हो जाएगा। तो पुंडरीक का अनुराग किसके साथ होता है? महाश्वेता के साथ। आगे, कादम्बरी कथा किससे प्रेरित है? सुमन उत्तरीया, भैमरथ्या, बृहत् कथया या वासवदत्तया। कादम्बरीय कथा बृहत् कथाया प्रेरितो वर्तते, अर्थात कादम्बरी की कथा बृहत् कथा से प्रेरित है। कादम्बरी बाणभट्ट की अद्वितीय रचना है जिसमें चंद्रापीड़ के 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। बाणभट्ट की रचनाएं देख लेते हैं। कादम्बरी कथा, हर्षचरितम आख्यायिका, मुकुटताड़ितम इन्होंने नाटक लिखा, पार्वती परिणय नाटक लिखा और चंडी शतकम ये क्या है? मुक्तक। कादम्बरी का नायक चंद्रापीड़ है, ये यहाँ पर आ गया, और नायिका कौन है? कादम्बरी। धीरोदात्त कोटि का नायक है और नायिका कादम्बरी। विवाह पूर्वक परकीया मुग्धा तथा विवाह के पश्चात शवकिया मध्या कोटि की नायिका है। तो फ्रेंड्स, ये थी अपनी आज की कक्षा। मिलेंगे कल एक नई और यूज़फुल कक्षा के साथ। तब तक के लिए कक्षा में बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।